नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार विकास चंद्र जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। विकास जी, बहुत हम धन्यवाद। जी, तो हम अभी पार्लियामेंट में हैं और हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से जो यूजीसी का जो नया रेगुलेशन है उसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। तभी जुबान पर सभी कह रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल पा रहे। अपोजिशन पार्टी भी कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी के अंदर पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाहर बोलेंगे। और जो सोशल मीडिया पर एक बवाल मचा हुआ है और जो बीजेपी आरएसएस की जो भावना थी कि भाई हिंदुओं को एकजुट करना है, तो यूजीसी ने उसको हिंदुओं को फिर बांट दिया है, जो अंग्रेज़ों ने किया था कि इनको जाति में बांट दो। इस तरह की बात हो रही है। आप इसको कैसे मानते हैं? इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी कमाल की हैं जो समझने लायक है। यूजीसी के लिए जो नया प्रावधान है उस पे बाद में विचार करिए। इस पर चल रही राजनीति और उसके पीछे के दांव-पेच को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। सरकार की स्थिति है, भई गति साँप छुछुंदर केरी उगलते आन्हर निगलते कोरी, हाँ। एक मुहावरा है। हाँ। सरकार अगर ये आके कहती है कि नहीं साहब ये ऐसा प्रावधान है, तो तुरंत विपक्ष लपक लेगा, कहेगा देखिए तो एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ है। खिलाफ है। अगर सरकार जा करके अगर इसके दूसरे पक्ष को बोलती है या चुप रहती है, तो जो सवर्ण जातियां हैं हाँ, वो अभी जिस तरीके से उनका विरोध देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है। सरकार मुझे लग रहा है कि तय ही नहीं कर पा रही है। यहाँ दर्जनों बीजेपी के सांसदों और नेताओं को मैंने रोक करके उनसे बात करने की कोशिश की। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं जो होगा अच्छा होगा, और रुक नहीं रहे इस मसले पर। हाँ, बातें नहीं कर रहे हैं। क्योंकि खुद किसी को नहीं मालूम कि इस पर करना क्या है। तमाम बीजेपी के सांसद और नेता ये सवाल उठा रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या थी, ज़रूरत क्या थी। आप देखें जो माहौल बन रहा है, आपको याद है मंडल कमीशन? बिल्कुल, मंडल कमीशन जैसा उसी तरीके का टेम्परामेंट बनता चला जा रहा है। और हर बार जब वक्त बदलता है तो चीज़ों का स्वरूप बदलता है ना। तो अब सोशल मीडिया का दौर है, मंडल कमीशन सोशल मीडिया नहीं था उसमें, तो देखे ना कि किस तरीके से लोग धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं और अलग अलग तरह से मीम बन। और लेकिन सवाल यहाँ उसके बाद आप देखें कि सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि विपक्ष के दोनों हाथ में लड्डू है। हाँ। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर सरकार विरोध करेगी तो कटघरे में खड़ा कर देगी, सरकार समर्थन करेगी तो विपक्ष कटघरे में खड़ा कर देगी। लेकिन ये प्रावधान आया कब था? 2012 में। जी। जब सरकार किसकी थी? जब कांग्रेस की कमेटी की किसकी अध्यक्षता में बनी थी? दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में बनी थी। सुबह सुबह मैंने दिग्विजय सिंह को पकड़ा। अच्छा। हमने कहा कि अभी कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया, और बिल्कुल पलट के कहा कि ऐसे कोई प्रावधान की बातें हमने नहीं की। इस बार जिस पर विवाद खड़ा हुआ है, इसके समय को लेकर के, विवाद को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं कि जो 2-3 प्रावधान जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा लोगों में आपत्ति है और जिसको लेकर मैं कहूँगा कि भ्रांति भी है कि समझ नहीं पा रहे। 2012 में जो प्रावधान था, इस बार वाले प्रावधान में वो बदला नहीं है। जैसे फर्जी शिकायत का मामला कि कोई विद्यार्थी जाता है और अपने सहपाठी या अपने सीनियर या जूनियर के बारे में कहे कि इन्होंने जाति सूचक शब्द कह के अपमानित किए, बाद में मानिए मुकदमा दर्ज हो गया, वो विद्यार्थी जिसके खिलाफ वो शिकायत दर्ज हुई वो सजा पा गया, अपनी कार्रवाई चालू हो गई, क्योंकि जो कमेटी बनेगी उसको बहुत सारे अधिकार हैं, और बाद में अगर निर्दोष पाया गया तो ये CST एट्रोसिटी एक्ट की तरह हो गया, कोई प्रावधान नहीं। वही उसमें असल में जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट में था ही कि अगर आप मिसयूज करेगा, कोई झूठा बोलेगा तो उसमें पेनल्टी लगेगी या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जब फाइनल रिपोर्ट आई तो उसमें से वो लाइन हटा दी। लाइन हट गई है लाइन, तो वो क्यों हटाई है? वो सवाल उसी को लेकर तो विरोध हो रहा है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। और उसके बाद देखिए दूसरा प्रावधान जो सुनवाई के लिए जो समिति बनाई जाएगी, उसमें कानून में देखिए हमने सोच लिया नहीं चलता है, या मान लिया नहीं चलता है, लिखित अंडरस्टूड नहीं चलता है, कॉमा हलंत विसर्ग चलता है। फुल स्टॉप कहाँ है, हाफ स्टॉप कहाँ है, कॉमा कहाँ लगा हुआ है, उससे मीनिंग बदल जाता है, उसके मर्थ बदल जाते हैं। जैसे मैं बार बार लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, हालांकि लोग सुनेंगे तो नाराज भी होंगे, इस पर कई सारे लोगों को आपत्ति भी है कि जो राजस्थान में जो मीणा जी लोगों को ST का आरक्षण मिला हुआ है, लोग यही कहते हैं ना कि कौमे का हेर फेर है, भील और मीणा। कौमे के हेर फेर से देखिए वो कहते हैं कि तो ST है ही नहीं, तो एक कौमा की वजह से पर ही विवाद है। और यहाँ आपने कुछ मेंशन ही नहीं किया, SC ST OBC एंड वुमेन किया, महिला किया, आपने ऑब्लिक डाल करके अदर्स भी लिख दिए होते तो लोग संतुष्ट होते कि नहीं कि दूसरी जाति के लोग भी इसमें शामिल होंगे।
अब बताइए कि ओबीसी या एससी वर्ग का विद्यार्थी या एसटी वर्ग का विद्यार्थी शिकायत करे और उसी वर्ग का व्यक्ति अगर बैठ करके उसके निर्णय करे तो आप निरपेक्ष निर्णय या निरपेक्षता की कहाँ उम्मीद कर पाएंगे? इसमें लोग तर्क ये दे तो रहे हैं। नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। देखिए, जो एक होता है ना प्राकृतिक न्याय, जो पूरी दुनिया ने जिसको स्वीकार किया है, भारत उसको स्वीकार करने में सबसे आगे है। ऐसे में ही आश्चर्य होता है कि जिस देश में इतना विशद संविधान हो, कानून को, जो नेचुरल जस्टिस के फंडामेंटल्स जो हैं उसको जिस रूप से भारत ने स्वीकार किया है, पहला है नेचुरल जस्टिस का कि न्यूमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, ये उनका लैटिन में होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ लगे आरोप की सुनवाई नहीं कर सकता, नहीं तो नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन हो जाएगा। वो हट जाता है कि भाई दूसरा है ऑडी अल्ट्रम पाट्रम। ऑडी मतलब आप भी समझ के सुनो, यानी दोनों पार्टियों को सुनो, अल्ट्रम पाट्रम ऑडी दोनों को सुनना है। यहाँ तो एक ही शिकायत करेगा, एक ही सुनेगा, तो दोनों तो नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन है। फिर सरकार चुप क्यों है? ठीक है कि नहीं, उसमें ऐसा नहीं है कि इसमें ये प्रावधान में ऐसा लिखा गया है। यहाँ समझने वाली बात है, आपके दर्शक भी ध्यान दें और जहाँ मिले उसको पढ़ें जरूर, कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिला शामिल होंगी ही होंगी। ये तो यहाँ ये mandatory नहीं है। कहा गया है कि अदर्स वाले शामिल नहीं होंगे। हाँ, अरे साहब, तो लिख देते तो क्या जाता? किया जाता है। हालांकि इसमें तो ये होगा भ्रांति ही नहीं पैदा होती। ये भ्रांति आज है। जो राजनीति इस पर शुरू हुई है, आज जिसको राजनीतिक नुकसान हो रहा है, जिन लोगों को सांप सूंघे पड़े हैं, एक अदर्स डाल देने से, ऑब्लिक लगा के अन्य कर देने से क्या जाता? या अन्य लगा ऑब्लिक डाल के ईबीसी भी कर देते। तो ये आज ये जो राजनीतिक नुकसान दिखाई दे रहा है, वो राजनीतिक नुकसान इनको नहीं होता। आप समझिए, आप भी महसूस कर रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए, गांव देहात से जो फोन हम लोगों के पास आ रहे हैं, आसपास के लोग सुनते कि पत्रकार है, रोक करके पूछते हैं कि अरे भाई साहब ये क्या बवाला है। तो लोगों में ऐसी भ्रांति क्यों पैदा होने दी आपने? अगर सब ठीक है तो भ्रांति क्यों पैदा हुई, कैसे पैदा हुई? तब से कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो अरावली वर्ग हुआ था, ये भी सरकार ने कहा भ्रांति है, झूठ है, भ्रांति, लेकिन अल्टीमेटली पीछे हटना पड़ा कि भाई जो चीज़ गलत है वो गलत है। असल में ये कह रहे हैं कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और विकलांग, इन लोगों के लिए जो 10 सदस्यीय समिति होगी, ये 7 रिजर्वेशन है, जो बाकी 3 है वो तो सवर्णों को जाएगी, ऐसा कह रहे हैं कि जाएगी। लेकिन लिखने में क्या प्रॉब्लम थी? बात वही मैंने कहा कि कानून में ऐसे नहीं चलता है। कोई एक बैठ गया, कहा कि नहीं साहब ये तो जैसे कोई, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, कई बार मजाक में होता है, यार बिल्कुल सत्य घटना है, बड़ा आनंद आएगा आपके दर्शकों को भी, कि मेरे एक बड़े सगे रिश्तेदार थे, बड़े बुजुर्ग थे, 90 साल की उनकी उम्र थी। तो उनको डॉक्टर के यहाँ हम लोग दिखाने ले गए, तो डॉक्टर ने देखा, कहा बड़े बुजुर्ग हैं, तो दवाइयाँ उन्होंने बड़ा लिखी थी, एंटीबायोटिक्स वगैरह थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मान्यवर, ऐसा है कि दवा यूँ मत खाइएगा, कुछ खा के ना मिले तो बिस्कुट खा के ही, पानी पीकर ही दवा खाइए। उनको घर हम लोग लाए गए, तो उनकी तमाम सारी पोतियाँ धेवतियाँ सब चीज़, कहा कि दादाजी ऐसे कैसे, अच्छा सा नाश्ता उन्होंने तैयार किया कि दादाजी पहले नाश्ता करो फिर दवाई खाना। वो बुजुर्ग खा लिए, सीधे सपाटे थे, नाश्ता वास्ता कर लिए, दवा जब दी गई, कहा कि नहीं डॉक्टर कहा है कि बिस्कुट खा के खाना है। वो इस टाइप का। अच्छा है, जो ये बाबू लोग बैठते हैं, कह रहे साहब ये कहाँ लिखा है? नहीं, कोर्ट में भी यही होता है। हाँ, कोर्ट में जज भी यही कहता है कि ये कहाँ लिखा हुआ है। जज के पास जाएगा, कहेगा कि ये एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और विकलांग लिखा हुआ है, दिव्यांग लिखा है, बाकी का तो कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट भगा देगा वहाँ से। तो आपको लिखने में क्या जा रहा था साहब? हाँ, लिखना चाहिए। इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि देश में बाउंडर मचे? और लेकिन अभी मैंने एक चीज़ और देखा कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानबूझ के किया, इसलिए जानबूझ के किया कि वो ओबीसी है, तो वो ओबीसी की तरफ आना चाहते, क्योंकि ओबीसी पहले इसमें नहीं था। देखिए पहले एससी, एसटी और वुमेन था। सवाल यहाँ है कि मैं उसी पे आ रहा था कि पहले एससी, एसटी और इस सब पे था, ओबीसी जोड़ा गया। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इस देश के क्राइम रिकॉर्ड को आप चेक करिए, 81% मुकदमे एससी, एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के तहत या अन्य के तहत ओबीसी के ऊपर दर्ज है। ये मान लीजिए कि यादव कब से कमज़ोर हो गया? कभी नहीं हुआ। कुर्मी कब से कमज़ोर हो गया? आप पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज जाकर जरा देख लीजिए। हैं, मौर्य लोग कहाँ से कमज़ोर हो गए? आप उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा निकालिए, सबसे ज़्यादा एससी, एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा किसके ऊपर दर्ज है? वो जो यादवों के खिलाफ है। यादवों के खिलाफ है। आपने उनको भी शामिल कर दिया। चलिए शामिल करिए। देखिए, मैं एक बात यहाँ बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूँगा कि अपने देश में भाईचारा ही है और रहनी चाहिए। उसको किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर भेदभाव करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई एससी समाज का है, एसटी समाज का है, ओबीसी वर्ग का है, वो क्यों भेदभाव का शिकार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वो भेदभाव के शिकार न हो, इस कीमत पर बिना किसी चीज़ को दूसरे को पनिश कैसे कर देंगे आप? बिल्कुल।
बिल्कुल। और कि आपने मान लिया कि ये भेदभाव के शिकार होंगे और ये रोशन गौर ही करेंगे, तो इसलिए पहले ही इनको सजा दे दो। अरे साहब, ये कौन सा जस्टिस है? तो ये भी बहस चल रही है। उसके अलावा इसके कई सारे राजनीतिक एंगल निकाले जा रहे हैं। और आप देखिए कि मोदी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ तमाम जो हिंदू संगठन लगे रहते हैं, एकदम अखाड़े में उतर जाते हैं, उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो उनका विरोध SC ST OBC नहीं, उनका कहना है कि साहब इस प्रावधान से तो जो इतने मेहनत करके हमने हिंदू समाज में एकता लाने की कोशिश की थी, आपने खुद कहा था बटोगे तो कटोगे, उसके बाद हमने एकता लाने की कोशिश की, उस एक इस नए प्रावधान से आपने उस एकता को खंड खंड कर दिया। जब कॉलेज में विद्यार्थी जहाँ एकत्रित होना चाहिए, OBC हटाओ यार नहीं तो फंस जाएंगे, और SC ST उसको दूर रहो, हम फंस जाएंगे। मतलब लोग बच के रहेंगे। आप बताइए कि सवर्ण विद्यार्थी अगर दूर रहना भी शुरू कर दिया कि तो भी उसको फंसा देंगे, ये हमसे दूर रहना शुरू कर दिया तो सामाजिक दूरी हो गई। और फिर उसको ये बुरा लग जाए कि हमसे दूर कह रहा क्यों हो रहे हैं, जाके वो शिकायत कर दे। तो बचने के लिए दूर रह रहा था, अब उसको कहेंगे कि दुर्भावना से दूर रह रहा था। भाई ना आप जिंदा रहने देंगे, ना मरने देंगे, चित भी मेरी पट भी मेरी। तो कानून ऐसे नहीं होता है। अब इसमें अभी भी भ्रांति है, ठीक से पढ़ के समझने की आवश्यकता है कि आखिर क्या है। अंडरस्टूड नहीं छोड़े जाते हैं कानून में, मेरा ये मानना है कि इनको लिखना चाहिए था। जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे, शिक्षा मंत्री, कि किसी के खिलाफ भी अन्याय नहीं होगा। अरे मुंह से बोल देना, मुंह से बोल, हाँ मुंह से। अरे तो लिखे ना आप उसमें, इसका मतलब है क्या इंटेंशन ही खराब है? हाँ, आप लिखिए उसमें, आप लिखे उसमें ना, प्रावधान करें ना। किसी के साथ दिग्विजय सिंह तो पलट गए, कह रहे कि हमने कोई कमेटी में ऐसी बात ही नहीं लिखी थी। कहा कि मंत्रालय में बैठ करके सीधा बोला, उन्होंने नाम लेकर के बोला कि धर्मेंद्र प्रधान और उनके मंत्रालय के लोगों ने बैठ करके तय कर दिए होंगे। कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की तो हजारों रिपोर्ट आती है, कितनी सब सारी रिपोर्टों को एज इट इज मान लेती है क्या सरकार, या मंत्रालय मान लेता है क्या? वो लोग अपने हिसाब से बदलाव करते ही है। कहा हम लोगों ने दिया उसमें वो बदलाव कर दिया। दिग्विजय सिंह साफ कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। तो ऐसे नहीं होता है, कानून है, मजाक नहीं है। आपको एक और ऐतिहासिक बता दूं कि अंग्रेजी राज में जब किसी को फांसी की सजा हो तो जज क्या लिखा था? हैंग, मैं लटका दो, फांसी खींच दो। अरे साहब थी ऐसे एक मुकदमा आया, तो वो तेग बहादुर सप्रू बड़े वकील थे, तो उनके पास एक मुकदमा ऐसे गया कि भाई बचाना है, लड़का गलत फांसी पे जा रहा है, कैसे बचाए। वकील का दिमाग उन्होंने निकाल लिया। तो लास्ट मोमेंट में जब उसको, अब कभी केस मुकदमा लड़ने नहीं गए, जो कहानी है इसमें थोड़ा इसके फैक्ट और भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन इस फैक्ट को तो मैं जानता हूँ। तो ऐन मौके पर जब वो हैंग होने वाला था, तो उसके बाप वो घर वाले का कि आपको वकील रखने का क्या फ़ायदा हुआ कि लड़का तो हमारा फांसी कर नहीं गया। तो अच्छा चलो देखते हैं। अचानक उनको फ्लैश किया होगा, जहाँ फांसी होना था वकील भी जाता है, वो पहुँच गए। जैसे वो लड़का लटका गया, कहा जल्दी नीचे तख्ती लगाओ, नहीं तो सबको फांसी खिंचवा दूंगा, जितने जेलर और डॉक्टर बेचारे जो पुलिस अधिकारी खड़े हो। और उतना बड़ा वकील खड़ा हुआ, कहा लगाओ, कहा कि फैसले में कहीं नहीं लिखा है हैंग टिल डेथ, लटका दो जब तक मरे नहीं, लगाना बस आपको तो कहा गया लटका दो, अब जिंदा हो मुर्दा हो वापिस करो, तुमने लटका दिया, काम खत्म, क्योंकि फैसला में सिर्फ लिखा है हैंग, लटका दो। उसी दिन से फैसले में लिखा जाने लगा हैंग टिल डेथ, लटका दो जब तक मरे नहीं। वो डॉक्टर चेक करता, हाँ हार्ट बीट खत्म, पल्स खत्म, ये मर चुका है। उसके पहले ऐसा नहीं था, इसलिए कानून में लिखा जाता है साफ लिखा जाता है। तो कानून में साफ सुथरा नहीं है। और अभी ये भी लिखा गया, पहले क्या होता था। अच्छा, मजे की बात है कि मान लीजिए कोई अगर गलत शिकायत करता है, पहले भी प्रावधान 2012 में कांग्रेस की सरकार में बन नहीं थी, नहीं है, ठीक है। अब ये कहने की हिम्मत मौजूदा सरकार क्यों नहीं जुटा पा रही है? ठीक है, 2012 में बना था। सवाल है कि ठीक है, गलती किसी से हो सकती है, निवारण हो सकता है। किसी कानून को आपने वापस लिया ना, गलत नहीं था वो, दबाव में आपने वापस लिया, 3 किसान कानून वापस लिया ना, जबकि अच्छे कानून थे। हाँ, अच्छे कानून थे, उसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि भाई गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो है। लेकिन अब देखें, इंटरेस्टिंग इसमें बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। कुछ लोग इसको उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ दे रहे हैं कि योगी बाबा को निपटाने के लिए कि वहाँ ब्राह्मण 14% है, ठाकुर है, फिर जानबूझ के, क्योंकि जब 2012 का मामला आ रहा था आज तक ये नहीं उठा, और अचानक से ये क्यों उठ गया? जो प्रावधान 2012 में था वही अब भी है, तो उस समय नहीं उठा, अब उठ गया, इसमें ये बदलाव, तमाम बातें तो कहा कि इसलिए योगी को निपटाना है, कुछ बीजेपी के अंदर का ही मामला क्लेश है, तो इसलिए ऐसा किया। अब ये मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। और दूसरी बात ये उनको एक चीज़ और थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों के लिए, ये असल में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले गए थे, एक रोहित वेमुला, जेएनयू वाला बच्चा, और एक मुंबई यूनिवर्सिटी की लड़की थी। तो उनके माँ बाप PIL लेके सुप्रीम कोर्ट आए थे कि भाई ये जातीय आधार पर इन्होंने सुसाइड किया। हालांकि वेमुला को तो आज तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो सुसाइड किया या जिंदा है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने UGC को फटकार लगाई कि आप इसको
आप इसमें जो प्रावधान है वो कड़े कीजिए, तो कड़े तक आपने कर दिए, लेकिन उसमें जो एक लाइन थी कि अगर कोई मिसयूज करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, वो आपने हटा दी। हाँ, ये सारा विवाद सुप्रीम था। कोर्ट के निर्देश का भी पालन नहीं हुआ है। हाँ, ये मैं यही कहने जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं, कमेटी जो कह रही है, स्टैंडिंग कमेटी का व्यक्ति कह रहा है कि भाई हमने ऐसा कुछ किया नहीं, तो ये हो कैसे गया, वो कैसे किया? किया किसने? हाँ, इसका मतलब ये कि तो जो उसके बाद अब आश्वासन आ रहा है कि नहीं सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। भाई क्या ठीक होगा, करके तो दिखाएं। लेकिन अगर हम इसको लेकिन बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और ये चीज़ बताइए आप कि जो लार्जर रूप में हम इसको देखें कि आरएसएस अभी 100 साल पूरे हो रहे हैं और आरएसएस पूरे देश भर में हिंदू सम्मेलन आयोजित कर रहा है, और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हिंदुओं को जोड़े, जाति धर्म जो संप्रदाय गुटों में जो बटे हुए हैं उन सबको बोलेगा आप हिंदू हैं, और हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं पूरे देश भर में, आपने देखोगे तो उस भावना के खिलाफ हो गए पूरी तरीके से उस भावना। वही तो बात मैंने पहले कहा कि देखिए जैसे जितने हिंदू संगठन थे आरएसएस के साथ साथ, उसके बाद जो संतों के संगठन इस देश में हैं, सबसे पहले अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव ने बयान जारी किया है परसों, कहा कि ये हिंदू समाज को तोड़ने वाला, हिंदू भाईचारा खत्म करने वाला, हिंदुओं में विद्वेष पैदा करने वाला, आपस में लड़ना। आप हाँ शुरू करिए। तो जो इनके लिए मरने जीने को तैयार था वो विरोध कर रहा है। और मेरी जानकारी है कि संघ ने साथ इसका विरोध कर दिया है कि इस तरीके से नहीं करना। प्रोटेक्शन जरूरी है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ प्रोटेक्शन कि एससी एसटी ओबीसी जो समाज है, इसके साथ किसी भी कीमत पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कैसे आप भेदभाव कर दीजिए? बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी बात, मान लीजिए कि कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, एक क्लास में सब बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, वहाँ प्रोटोकॉल बराबर है, सब स्टूडेंट है, वहाँ तो उसमें कोई अगर दूषित मानसिकता का है, उसने भेदभाव किया तो विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह निपटिए ना। वो तो आपस में दोस्त हैं ना। उसको तो आप तुरंत अपराधी बना देने पर लगे हुए हैं। वो तो आपस में निपट लेते हैं भाई, झगड़े भी होते हैं, दुश्मनी भी होती है, फिर मित्र भी मैं होते बता हैं, रहा हूँ, उसको अपराधी मत बनाइए ना। उसका आपस में अरे एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी को मान लीजिए कि जाति सूचक दिया, ठीक है, उसकी गंदी मानसिकता थी, उसने दिया। विद्यार्थी है, उसके करियर का भी ख्याल रखिए। यहाँ मान उसकी लीजिए उम्र छोटी होती है, उसको समझ नहीं होती। उसके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज करा दिया, शिकायत दे दी, आगे आपने मामला बढ़ा दिया, करियर खत्म उसकी। और उसका दुरुपयोग कैसे नहीं होगा? बिल्कुल दुरुपयोग होगा। मान लीजिए कोई मेधावी छात्र है, हाँ, पक्का हो। रह रहा है कि इसकी वजह से हम दब रहे हैं, और टीचर के साथ उसकी मिली भगत हो जाए, सेम दोनों एक समाज के हों, कहे तो शिकायत कर, इनको नाप देता हूँ, है ये होगा। दूसरी बात देखिए, घटना घट चुकी है अभी पश्चिम बंगाल में। एक त्रिपाठी लड़की थी, गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी कंप्लीट, उसको एक दलित समाज का व्यक्ति गया और प्रपोज किया, काम से शादी करो। कहा भाई तुम्हारा समाज अलग है, हमारा अलग है, नहीं कर सकते। वो गया, झूठी शिकायत दर्ज कराई कि इस लड़की ने मुझे जाति सूचक शब्द करके अपमानित किए, ये किए वो किए, एफआईआर करा दिया। पुलिस उसके घर पहुंच गई, लड़की के घर वाले फरार होते भाग रहे हैं। सोचिए कि अब मान लीजिए कि कोई सवर्ण लड़की है, कोई जाए जबरदस्ती दलील दे, कहे मेरे साथ होटल में चल, और कहेगा नहीं जाएंगे, या हमसे शादी कर, या तुमसे मैं प्यार मोहब्बत करता हूँ, वो कहे कि नहीं करेंगे। इच्छा, ये प्रॉब्लम हो, ये तो इच्छा के ऊपर है, जाति उति तो बाद में आती है। ये तो चॉइस और इच्छा की बात है कि दो लोग आपस में मित्रता करें, और वो जाके इसको मना। ये घटनाएं घटनी शुरू हो गई। ऐसी दिल्ली में हुआ है, 2 लाख रुपए लड़की के बाप ने दे करके माफी मांगे हैं, मामला सेटल हुआ है, तो उगाही का जरिया बन जाएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट का जरिया बन जाएगा। जो दहेज उत्पीड़न कानून का क्या हो रहा है? कहाँ तो दहेज उत्पीड़न कानून में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नया नया प्रावधान ला करके उसको बैलेंस करने की कोशिश की, एससी एसटी को भी ला के धीरे धीरे बैलेंस की। अरे भाई ये कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ये विद्यार्थी हैं, इनको विद्यार्थी की तरह टैकल करने की आवश्यकता है। अगर इसको गलत ढंग से मान लीजिए प्रचारित हो गया, मैं सरकार की बात कि गलत ढंग से प्रचारित हो गया, 12 की चीज़ें अब उठ गई, कुछ नया प्रावधान हो गया, तो इस पे आप चुप्पी साधने के बजाय मुखर होकर के स्थिति साफ करें, क्योंकि इससे राजनीतिक नुकसान आप ही को हो रहा है। और वो आगे होगा। हाँ, देख रहे हैं लोग झंडे, बीजेपी के झंडे अपने घरों से उतार दिए, सारे उतार दिए। अरे मैं एक ग्रुप में हूँ, उस ग्रुप में एक आरएसएस के कुछ लोग हैं, तो उसमें कुछ लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया सिर्फ इस बेस पे कि साहब वो सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन लागू कर दी इस विरोध में। जबकि एक जो सिटी मजिस्ट्रेट जो अग्निहोत्री है बरेली का, उसने जो छोड़ा, उससे जो ब्राह्मण समाज में एक उत्साह सा जा गया कि यार देखो ये अपने समाज के लिए कर सकता है। तो ये मुझे लगता है कि तो मेरा मानना यही है संजीव कि सरकार को इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए, और लिखित में स्थिति साफ होनी चाहिए, बयान में नहीं होनी चाहिए, मीडिया में नहीं होनी चाहिए, लिखित में आप लिखित में करके, और उसमें संशोधन की, हाँ आप लिखित में करके कर दीजिए कि किसी का अधिकार हनन ना हो। एससी एसटी ओबीसी महिला दिव्यांग जो भी हैं, उनका अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। वो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के परिसर में बिल्कुल
निर्विकार रूप से जाएं, पठन पाठन करें, वो किसी के भेदभाव के शिकार ना हो, इसको भी सुनिश्चित करें। और ये बात निश्चित तौर पर सुनिश्चित करें कि कोई निर्दोष उस बलि शिकार ना हो जाए, शिकार ना हो जाए। और ये सब जो लोगों में जो चिंता है यही है कि निर्दोष शिकार हो जाएगा और सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल, बस दो ही बात को लेकर के और चिंतित है। उसका प्रावधान होना चाहिए, वो उसमें बिल्कुल जो- होना चाहिए। जो कानून में है कि अब जैसे मैं खुद ही डर रहा हूँ, मान लो मेरा बच्चा कॉलेज में जाए और उसको कोई आरोप लगा दे, मैं क्या करूँगा साहब? हाँ, क्योंकि आरोप लगाने वाला वही, सुनने वाला वही। हाँ, तो ये थोड़ा सा इस सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और जो एक उसमें प्रोविज़न था, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी 13 जनवरी का जो इशू हुआ है नोटिफिकेशन, उससे पहले जो ड्राफ्ट था उसमें ये प्रोविज़न था कि जो झूठी शिकायत करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। एक्शन इन द सेंस कि उस पर पेनल्टी लग सकती है हाँ। और उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। हो सकता है। वो तो हटा कब- दिया गया। वो हटा दिया गया। तो ये वो- क्यों हटाया गया सर? हाँ, तो उसको जरूर जोड़ना चाहिए ताकि कोई मिसयूज ना कर पाए, क्योंकि आप देखिए ना, पॉलिटिकल कारणों से भी मिसयूज आप ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है और सब लोग अपनी बातें रख रहे हैं, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, इसलिए तमाम सारी बातें आ रही हैं। मुझे तो बड़ा हंसी आया सुनकर कि एक बिहार का नेता है, छोट भैया नेता ही है, उसने कहा कि ये ब्राह्मण लोग विदेशी हैं, ये यूरेशिया से आए थे, इनको भगा देना, जाए लोग यूरेशिया। अब उसी आदमी ने बयान दिया है एक और, कह रहा है हम तो बयान ही दिए थे, मोदी जी ने तो कानून ही बना दिया कि यूरेशिया चले जाएं। चले जाए। अब इस तरीके के हमले हो रहे हैं, बिल्कुल, और ये बड़ा खतरनाक हमला है। वही हिंदू बन गया ना फिर वापस, जो अंग्रेजों ने किया हाँ। था, जो 1871 में हिंदू पहली जनगणना आई थी, ये तो वो जितना प्रयास अब तक हुआ था ना इसको हिंदू जोड़ने का, संगठनों हिंदू का, हाँ, संघ जोड़ने का, कि सबको जोड़ो, बहुत हद तक लोग कामयाब भी हो गए। कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर और वो वापस फिर वापस उस जो युवा के स्तर पर ही अलग अलग हो गए। अब हमारे डर के कोई भी जैसे वो अपने से जाएगा ही नहीं, ना, साथ चाय नहीं पिएगा, साथ नाश्ता नहीं वो डर करेगा, के मारे कि मजाक में भी कुछ कह दिए हाँ। और जाके शिकायत कर दिया तो हम तो नप गए। नप गए। भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है ना, कि अगर वो दूरी बना ले तो फंस जाए, वो चाहे तो फंसा दे, साथ रहे अगर मान ली जाए कि होता ही है, कई मानों में मतभेद हो जाता है। हम पत्रकार लोग ही किसी विषय पे आपस में बहस करते हैं कि नहीं बहस करते करते हैं? हैं, बिल्कुल। और उसमें आप बोलेंगे अपने और बहन उसी इसलिए में कर लिया, उसी में हम कह के अरे भाई हम दलित थे, इसलिए हमारे साथ इसलिए हमारे साथ ये गौर साहब ने बहस कर दिया हमारे। बहस कर दिया और हमको छोटा दिखाने के लिए इन्होंने इस तरीके की दलील दी। तो इसका तो कोई विकल्प नहीं है। समाज ऐसे नहीं चलता है। समाज तो कुछ आप चलें, कुछ हम चलें, कुछ आप बर्दाश्त करें, कुछ हम बर्दाश्त करें। ये तो मैं तो यही मानता हूँ, बहुत लोग सहमत हो नहीं हो। नहीं, सहमत हो गए। पहले मैं अपने बचपन में जो गांव घर का समाज देखा था ना, उससे ज्यादा अब कटुतापूर्ण समाज देखा है। कठोर एक कानून जो ये जो लोग तमाम ज़्यादा पढ़ लिख कानूनों रहे के हैं, और प्रावधानों के चक्कर में इनको करो जी, उनको करो और जी। ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं। हाँ, और ज़्यादा वो राज- जब रा- कानून राजनीति नहीं थे तब बड़ी सहजता थी, बड़ी समाज में सौहार्द था। जब से ये कानून सब तमाम आते चले गए, कटुता बढ़ती चली गई और ये खत्म नहीं होना है। बिल्कुल। तो मित्रों, अभी पूरा पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के हाँ बाद बिल्कुल, प्रावधानों को सही से पढ़ें और मिल जाए तो भारत सरकार की जो नोटिफिकेशन है, अब किसी की बात न माने, हमारी भी आप बिल्कुल न वो माने। जो यूजीसी की उस- वेबसाइट पर है, हाँ, और पूरा पढ़ा हुआ है, वो 13 जनवरी का हाँ। है, और उसको पढ़ लीजिए, पढ़ें, फिर अपनी एक धारणा बनाएं। ध्यान बनाए। और सरकार, मुझे लगता है कि दबाव में तो है, सरकार को कुछ इसमें संशोधन करना बिल्कुल। पड़ेगा। देखिए, झूठी बात भी अगर है अब फैल जाए तो बताइए, हमारे आपके खिलाफ भी कोई झूठा अफवाह उड़ा दे तो दबाव में तो आ ही दबाव जाएंगे, में तो आ ही जाएंगे। हैं? और सीधी सी बात है कि अगर इसमें अगर सीरियस है तो खारिज भी नहीं कर सकते कि ये झूठा है, जो हम लोग मोटा मोटा अभी तक समझ नहीं, पाए वो हैं। जो मैंने पढ़ा है, मैंने पूरा पढ़ा है, तो उसमें एक ही लाइन जो मुझे लगी, जो मैंने पढ़ा, कि उसमें से अगर ये भी रहता कि अगर झूठी कोई कंप्लेंट कर रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन वो होना चाहिए, और दूसरा तो शायद फिर बचाव जो होता। सुनवाई वाली समिति है, हाँ। उसमें भी आप प्रावधान ये करते हैं कि लिखते हैं, सभी वर्गों के सभी लोग वर्गों हों। में। हालांकि उसमें एक चीज़ है कि जैसे जब वो बनेगी कमेटी तो उसमें इस कॉलेज का या इस यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल या वाइस चांसलर, हाँ, वो चेयरमैन होगा। और होगा, तो वो तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो SC, अगला ST, पिछड़ा OBC अगला कोई हो सकता है। ये चीज़ वहाँ एड्रेस हो जाता है। हाँ। अगर दूसरे हिसाब से देखें तो हाँ। कि नहीं लिखा है, बावजूद इसके अगर प्रिंसिपल मान लीजिए कोई ठाकुर साहब है, कोई ब्राह्मण है, या कोई कायस्थ है, या कोई वैश्य समाज का है, तो वो तो पदेन है, तो वो तो शामिल हो ही जाएगा। हाँ। लेकिन चूंकि कमेटी कानूनी है, प्रावधान है, उसको साफ कर दें तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं करना, ना बदलाव करना है, उसमें स्पष्टता ला देनी है। बस और सरकार को कुछ मिसयूज के खिलाफ भी एक हाँ, प्रोविजन बिल्कुल होना चाहिए। नहीं तो ये बताइए कि दहेज वाले जो प्रथा के लिए आया था, चाहे जो SC, ST वाला SC, ST वाला आया था,
सुप्रीम कोर्ट को कितनी बार उसमें बदलाव करने पड़े। सुप्रीम कोर्ट नहीं कितने- बचाया लोगों को, हाँ, नहीं तो कई परिवार बर्बाद हो गए। सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो एक शिकायत हुई, पहले तुम जेल जाओ, बाद में कि नहीं अभी इंक्वायरी करो, देखो सही है नहीं है, ये सब तमाम बातें हुई ना। तुम सुप्रीम कोर्ट बार बार सुधार करे, उससे पहले कि आप ही सुधार करो, आप ही सुधार कर लो। और कुछ लोगों कल इस का- पर सुनवाई है, कुछ विद्यार्थियों का करियर बर्बाद हो, उसके पहले आप उसको ठीक कर तो दीजिए। कल ये अच्छी बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट पर इस पर सुनवाई तो है। मैं ये बता रहा हूँ आपको रतन जी कि अगर ऐसा सरकार नहीं करेगी तो इनका जो कोर वोटर है वो खिसक खिसके का नहीं खिसक गया। गया वो। लोगों ने घरों से झंडे उतार दिए, सही उतार दिए। हाँ, और इस बार आपने एक चीज़ और देखी होगी, इस बार लोगों ने 26 जनवरी को भी झंडे नहीं लगाए। मुझे बड़ा खराब लगा हाँ, कि इस बार जो तिरंगा लगाने का था, जो- तो कहीं लोगों में रोष है। अब देखिए कि कुछ लोगों, एक मैं कल ही किसी बहुत वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहा था, उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही। वो हालांकि राजनीति में तो हर कभी कोई चीज़ संभव नहीं है, किसी को इनकार नहीं करना चाहिए कि बीजेपी की आप हरियाणा की पॉलिटिक्स देखिए और बीजेपी की आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स देखिए, वहाँ गैर जाट की पॉलिटिक्स, वहाँ गैर मराठा की पॉलिटिक्स है कि 24% 26% है, जाओ अपने घर बाकी रहो, को 73% 76% लेकर के हम राजनीति कर लेंगे, साबित कर दिया दोनों जगह सरकार वापसी नहीं वापसी कर दी। वापस कर। अब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी पूरे भारत भर में गैर फॉरवर्ड की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए सभी SC ST OBC को लामबंद करना चाहते हैं। क्योंकि फॉरवर्ड कुल मिला के 15% है। हाँ। 85% तो SC ST OBC है। हाँ, अब ये भी लोग दलील दे रहे हैं। अब लोग ऐसी दलील देंगे, समाज में बातें जाएंगी तो सरकार के खिलाफ ही जाएगा। खिलाफ ही जाएगी। तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं जानी चाहिए, इसके पहले सरकार को सचेत होकर के स्थिति को साफ करना चाहिए। बिल्कुल। तो विकास जी, आपने बात की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना प्रोविज़न जरूर पढ़िए और एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, धारणा यूं न बनाएं, हाँ, खुद पढ़ें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।